छिड़ी एक ऐसी बहस की जिसने संभवतया बहुत दूर से दिखाई दे रहा एक मिराज तोड़ दिया है। चर्चा एक ऐसी घटना की, कभी माना जाता था कि जो मीडिया है खुद तय करती है कि देश में डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, या डेमोक्रेसी के चार स्तंभ में यह जितना मजबूती से होगा, सत्ता पक्ष उतना जिम्मेदारी से काम करेगी। मीडिया अपनी राह भटकी, किसी को पता नहीं चला कि मीडिया के राह भटकते ही डिजिटल मीडिया ने, और डिजिटल मीडिया में उन प्रबुद्ध लोगों ने जिन्होंने कभी विषयों को गहराई से पढ़ा था, उन्होंने ये कमान और ये कमल अपने हाथ में उठा ली। जब ये दोनों काम हुए और जब ये कलम हाथ मर आई, तब जाकर चर्चा निकल कर आई कि क्यों नहीं शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से खबरों को पढ़ा दिया जाए। लेकिन जब खबरें पढ़ाई जाना शुरू एक टीचर के डिजिटल बोर्ड से होना शुरू हुई, तो फिर बहुत बहुत बड़ी सारी मीडिया कंपनियों के चूल्हें हिलने लगी। आज के सेशन में जिक्र है एक ऐसे ही पत्रकार के कमेंट का जिनसे यह रिएक्शन आना बड़ा लाजमी था। एक पत्रकार के कमेंट का जिसमें उन्होंने 2 कौड़ी के शिक्षक कहकर एक्सप्लेनर वीडियोस बनाने वालों को यह समझा दिया है कि तुम वाकई में हमें परेशान कर रहे थे, तुम सच में हमारी नौकरी के लिए संकट पैदा कर चुके थे, तुम सच में जिस तरह से काम कर रहे हो सकता है कि हम भाड़े की नौकरी करने वाले पत्रकारों को जल्दी ही नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए। खैर, जो भी है, जो इस विषय के बारे में नहीं जानते उन्हें बस मैं इतना बता दूं कि एक मेन स्ट्रीम की पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप जी। आदर से उनका नाम इसलिए क्योंकि महिला हैं, देश के पत्रकारों के चेहरे को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे में पत्रकारों की पहचान बनकर टीचर्स के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बनी हैं। बहुत सारे पत्रकार बंधु उनके साथ, उनके पीछे खड़े होकर अपनी विफलताओं को टीचर्स की सफलता के सिर पर मंडने का प्रयास कर रहे हैं। सभी का स्वागत है, एक एक करके सभी का जवाब दिया जाएगा, लेकिन विषय को गहराई से समझने के लिए हमेशा थोड़ा पीछे चलते हैं कि आफ्टर ऑल ये सब हुआ कैसे। आज हमारे देश के नागरिकों को यह बताने की, यह जागरूकता देने की कतई जरूरत नहीं है कि यहां मीडिया सरकारी विज्ञापनों से चलता है। हमें यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर केंद्र की तरफ से, राज्यों की तरफ से जो प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं या फिर चैनलों को संचालित करने के लिए जगह मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, अगर बंद हो जाएं तो यह हजारों की संख्या में स्टाफ रखने वाले बड़े सारे मीडिया चैनल्स सरवाइव ना कर पाएं। और वास्तविकता भी है, हो सकता है दुनिया भर के बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जो सरकारी फंड से चलते हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे पक्ष के हो तो तुम्हें समर्थन मिलेगा। इसीलिए हमारे देश में 2 प्रकार की मीडिया, जिनमें एक का नाम गोदी मीडिया और दूसरे का नाम चम्मच मीडिया, निकल कर आई। दोनों मीडिया ने अपनी जगह बनाई, लेकिन दोनों को संरक्षण राजनीतिक दलों का ही था। हमारे यहां अधिकार भी जब छोरे छुपे मिलने लगते हैं तो वो भ्रष्टाचार का रूप ले लेते हैं। हालांकि बीबीसी भी ब्रिटेन के अंदर फंडेड बाय गवर्नमेंट है और अल जजीरा भी फंडेड बाय गवर्नमेंट इन कतर है। चाहे वो सीबीसी हो, चाहे एबीसी न्यूज चैनल्स हो, ये सभी गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड रहे हैं और रहते हैं। हमारे देश में चूंकि पत्रकारिता में मिलने वाला जो इनाम है वो आपकी भक्ति पर डिसाइड होता है कि आपने कितनी बार सीएम का नाम लिया, कितनी बार पीएम का नाम लिया, कितने बार उनके काम गिनाए कि देखो आज उन्होंने चम्मच से खाना नहीं हाथ से खाना खाया, कितनी बार गरीब की झोंपड़ी में बैठे, कितनी बार झाड़ू चलाई। जब आप इस तरह के विज्ञापन करते हैं तो ये धीरे धीरे पीआर में बदलने लगते हैं, विश्वसनीयता गिरने लगती है और दुनिया के अंदर फ्रीडम इंडेक्स जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की तो आप 157वें पायदान पर गिर जाते हैं। खैर, सरकारी फंड है, सरकारी फंड आप तक पहुंचने में चाटुकारिता ने जो तड़का लगाया वो एक बड़ा मुद्दा बनकर आया। खैर, आएंगे उन सब मामलों पर डिटेल में, लेकिन इस आज के निबंधात्मक शैलन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सुनिए साथियों, कहानी शुरू कहां से होती है। जिस सरकारी फंड से चलने वाले ये मीडिया चैनल्स अपने पास पहले खबर का एक अधिकार रखते थे, तय करते थे कि देश को क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा, वो हाल ही के समय में डिजिटल मीडिया से बुरी तरह ऑफेंड हुए। कहां से ऑफेंड हुए, चर्चा को शुरू करते हैं नीट पेपर लीक मामले से। साथियों, बात है वर्ष 2024 के नीट पेपर लीक की। जिस समय देश के अंदर पेपर लीक हुआ, छात्रों में भयंकर रोष उत्पन्न हुआ। छात्रों ने इस विषय पर टीचर्स के साथ में आकर के प्रोटेस्ट करना शुरू किया। बहुत से टीचर्स ने कोर्ट में जाकर बच्चों के हित में केसेस तक लड़े। जाकर यह दिखाने का प्रयास हुआ कि देखिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कोई बात नहीं, 2025 में सीबीएसई ने या फिर एनटीए ने अपना बदला कुछ इस प्रकार से लिया कि पेपर को अत्यधिक टफ बना दिया।
वर्ष 2025 आया, 2026 आया, 26 में पेपर लीक हुआ, एनटीए पर जिम्मेदारी मंडी जाने शुरू हुई, देश में कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टियां बनना शुरू हुई, युवाओं को बेरोजगार और कॉकरोच कहती सरकार और सरकार के साथ में जितने भी प्रकार के लोग हैं उन्हें यह बात ऑफेंड करने लगी कि यार ये लोग बोलते बहुत हैं। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने लगे हैं, लोग शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने लगे हैं। यह चर्चा जोरों से होने लगती है। हर मुकाम पर फेल होते हुए सरकारी तंत्र को जब सबसे बड़ी चुनौती टीचरों से फील होने लगी, क्योंकि जितने भी टीचर थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मंच पर ये एक ही बात उठाई और वो ये थी कि एनटीए की जिम्मेदारी तय करो। हर जगह मुद्दा यही उठाया कि जिम्मेदारों को पनिश करो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 24 लाख बच्चे, 1 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने फैसला यह लिया कि पेपर दोबारा होगा, लेकिन इस बार पेपर हवाई जहाज से जाएगा और वो भी वायुसेना का होगा। केवल पीआर मूव था, क्योंकि पेपर ट्रैवल के समय चोरी नहीं हो रहे थे, प्रिंटिंग के समय या बनाने वाले जो टीचर थे, जो कोचिंग वाले नहीं थे, वहां से लीक हो रहे थे। सरकार ने ध्यान हटाने के लिए वायुसेना का नाम लिया। यह फिर से पता चला कि सेना के पीछे छुपी सरकारों को अगर बच्चों की एग्जाम कराने के लिए भी सेना के नाम का इस्तेमाल करना पड़े। दुर्भाग्य होगा अगर इस बार भी पेपर लीक हो गया तो हमारी सेना का कितना मिसयूज होगा, यह आने वाले समय में चर्चा का विषय बनेगा। खैर, फिलहाल के लिए चर्चा फिर आगे बढ़ती है साहब, आगे बढ़ती है तो पहुंचती है मीडिया के पास कि मीडिया वालों, तुमसे कहा था ना कि सरकार के गुणगान में तुम्हें 4 पॉइंट गिनने हैं। थोड़े ही दिन बीते थे कि सीबीएसई के अंदर फिर एक मामला निकल कर आ गया। बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस थे उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया जा सका। मुद्दा निकल कर आया, फिर से शिक्षा मंत्रालय पहुंच गया। ये सारी चीजें चल ही रही थी। तय हुआ कि शिक्षा मंत्रालय को चुनौती दे कौन रहे हैं? आंसर निकला, शिक्षक दे रहे हैं। बोले शिक्षक कौन? बोले जो बोर्ड पर आते हैं, कैमरा लगाते हैं, बातें बोलते हैं और निकल जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनते हैं। सरकार जिन चीजों को खबरों के माध्यम से देना चाह रही थी, उन चीजों को रोकने के लिए बाधा बनकर खड़े हो गए शिक्षक। हम जैसे लोग जिन्होंने मुद्दों को खुलकर एक ही चीज में डिमांड किया कि भैया इंटेंट क्लियर कर लो, पेपर लीक होने में कोई दिक्कत नहीं है, पेपर लीक होगा ही नहीं अगर आपका इंटेंट साफ है तो कोई बात नहीं साहब। ये सब चीजें साथियों चलती रही तो अचानक डांट पड़ी। बॉस से डांट खाए हुए पत्रकार चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए कि तुम लोग खबर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये टीचर लोग तुम्हारे सामने उठकर निकल आ रहे हैं और आकर के कुछ भी कहने लग रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो साहब कह दिया गया कि ये लोग 2 कौड़ी के हैं। चलिए, तो अब मैं 2 कौड़ी वालों की तरफ से बोलने की बातें करता हूं। माननीय श्री 1008, श्रीमती 1008, जो भी आप स्वीकार करें, श्रीमती, श्री आयुष्मती अंजना ओम कश्यप जी, ये 2 कौड़ी का व्यक्ति भारत सरकार को करोड़ों में टैक्स भरता है, अपनी मेहनत से भरता है। आईआईटी से पास है, गोल्ड मेडलिस्ट है, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयनित है और उसके बाद आए दिन परीक्षा पास करता है। और वो केवल इस बात के लिए कि जब वो कोई बात बोले तो वो एक क्रेडिबिलिटी के साथ बोले। आपकी तरह नहीं कि 2000 के नोट में चिप है या नहीं, या आपकी तरह नहीं मैडम कि प्रधानमंत्री ने क्या अच्छा किया, आपकी तरह नहीं मैडम कि धर्मेंद्र जी को मरने से पहले ही श्रद्धांजलि देते। ऐसा नहीं करते, प्रयास करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी से गलत होने पर गलत को और सही होने से सही को स्वीकारें। खैर, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आपकी जो निजी कुंठा है वो असल में आपकी कुंठा नहीं है। कुंठा असल में पूरी पत्रकारिता की इन दिनों है। बहुत सारे मीडिया हाउसेज हम जैसे लोगों के चलते सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। प्रमाण इसका यह है कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम पत्रकार न्यूज चैनल छोड़ करके अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाने लगे हैं। लंबी नाम की फहरिस्त है, लेके रवीश कुमार जी से लेके अजीत अंजुम जी से लेके संकेत उपाध्याय जी से लेके पालकी शर्मा जी से लेकर के सभी लोग मेन स्ट्रीम छोड़ रहे हैं।